सब यहाँ पे है, तो इसी को हमने सजाया हुआ है, कितने प्यार से सजाया हुआ है। तो ये हमारा घर है, तो घर एक मंदिर ही है ना। कहते हैं ना कि मंदिर बाहर नहीं होते, जैसे कोरोना काल में आप देख लो, मंदिर तो बाहर सब बंद ही थे, तो घर में ही हम अपना भगवान को याद कर रहे थे, घर में ही हम भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, तू ही है हमारा सब कुछ, तो तू ही सब हमें शक्ति दे रहा है सब। तो घर तो हमारा मंदिर है, तो घर मंदिर है, तो घर के जो से लोग हैं वो भी किसी भगवान से कम नहीं है। तो हर कोई अगर अपनी अपनी जगह है तो सब सही है ना। तो इस घर में देखो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार मोहब्बत भी होता है, सब तरह का, कभी लड़ाई कभी झगड़ा कभी खट्टा कभी मीठा कहते हैं ना। तो ये सब चलता ही रहता है, चाहे फैमिली के साथ है तो चाहे बच्चों के साथ है, चाहे हस्बैंड वाइफ में है तो चाहे सास ससुर में है, तो ये सब तो होता ही रहता है। तो इसके पीछे किसी को अपना घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारी लेडीज भी बोल देती है मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, मैं तो अपनी बहन के जा रही हूँ, मैं तो अपने भाई के जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ। नहीं, उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इज्जत हमें अपने घर में मिलती है वो हमें दूसरी जगह नहीं मिलती। दूसरे के घर में जाके हम ज्यादा से ज्यादा कितना रह लेंगे, 1 महीना रह लेंगे, 6 महीने रह लेंगे, 1 साल रह लेंगे, तो उसके बाद फिर हमने लौट के तो अपने घर में आना है ना। और वहां पे भी हमें फिर एहसास होने लग जाता है कि नहीं, मैं यहाँ पे गलत थी, तो अपने घर में ही ठीक थी। क्यों? क्योंकि घर में अगर पति ने कुछ बोल दिया या सास ससुर ने कुछ बोल दिया, थोड़े टाइम के लिए तो मन मुटाव होता है, लेकिन बाद में फिर सब ठीक हो जाता है। तो अगर मम्मी पापा के घर चले गए या किसी और रिश्तेदार के घर चले गए, तो थोड़ा टाइम तो बहुत प्यार से सब पेश आते हैं, तो लेकिन उसके बाद फिर वही ये तो आई अपने वहां से आके यहीं पे बैठी हुई है, ये तो जैसे है। तो ये चीजें जब आती है ना तो फिर नहीं बर्दाश्त होती, फिर तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि अपने पति की तो हम सुन लेते हैं, अपने सास ससुर की भी सुन लेते हैं, लेकिन जब माँ बाप बोलने लग जाते हैं, जब भाई बहन बोलने लग जाते हैं, वो नहीं फिर बर्दाश्त होता। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में तो रानी है, चाहे हम जैसे भी हैं, फिर भी हम अपने घर में हम रानी है। तो दूसरे के यहाँ जाके वही हो जाता है कि जैसे अपने घर में रानी है तो दूसरे के यहाँ रानी है, चाहे तुम जितना मर्जी काम कर लो, जितना मर्जी वो कर लो, फिर भी वो वाली इज्जत नहीं होती जो इज्जत हमें अपने घर में मिलती है। तो तभी मैं कहती हूँ कि अपना घर तो मंदिर है, तो चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो, कोई भी वक्त हो, किसी तरीके का भी वक्त हो, तो आप उस वक्त को भगवान पे छोड़ दो, भगवान अपने आप सही कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ज्यादा अपनी लाइफ में उलझ चुके होते हैं, हमें नहीं समझ आता कि हम क्या करें। तो उस टाइम हम बहुत कदम ऐसे उठा लेते हैं कि नहीं, हम इधर छोड़ के चले जाएंगे, या हम कहीं और जाके रहने लग जाएंगे, हम तो अकेले ही ठीक है, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत सबकी होती है। खास तौर पे हस्बैंड को वाइफ की जरूरत होती है, वाइफ को हस्बैंड की जरूरत है। वाइफ के बगैर हस्बैंड अधूरा है, और हस्बैंड के बगैर वाइफ अधूरी है। चाहे बच्चे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ जो है उनका आपस का जो सा रिलेशन है, वो कहीं उस रिलेशन में लड़ाई भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, प्रेम मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे भी है हमें अपना पति का घर ही बेस्ट लगता है। बाहर हम चले जाए तो नहीं, बाहर वो इज्जत ही नहीं रहती। अगर बाहर हम लेडीज कोई भी है छोड़ के चली भी जाती हैं तो क्या सुनने को मिलता, ये छोड़ी हुई है, इसका हस्बैंड इसके साथ नहीं रहता, इसके सास ससुर इसको पसंद नहीं करते, या इसकी कोई प्रॉब्लम है, या उसकी है, या ये ही नहीं अच्छी, या वो नहीं अच्छा। अरे थोड़ा एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है, हस्बैंड को भी करना चाहिए, वाइफ को भी करना चाहिए। तो हर एक रिश्ते में थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा होता ही है, तो लेकिन उसको प्यार से निपटो, लड़ाई झगड़े से मत निपटो। कोशिश करो कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें,
मेरी भी बहुत प्रॉब्लमें रही हैं, बहुत तरह तरह के हालात रहे हैं, लेकिन मैंने इतनी हिम्मत रखी कि मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी मॉम ने बोला हुआ था कि अगर तुम एक बार घर छोड़ दोगे तो दोबारा फिर वो इज्जत नहीं मिलती, कहीं भी नहीं वो इज्जत मिलती। तो इसलिए अपना घर अपना है। देखो घर तो मंदिर है ही है। देखो कोरोना काल में कितने लोग बेचारे कितने परेशान थे, सब अपने अपने घरों में भाग रहे थे, कितनी उनको दिक्कतें आ रही थी, कितनी उनको प्रॉब्लम आ रही थी। कोई रेंट पे रह रहा था, कोई कैसा रह रहा था, लेकिन फिर भी सबको यही उम्मीद थी कि हम अपने परिवार में जाएं, अपने घर में जाएं। पता नहीं हमने जिंदा रहना है या नहीं रहना, कैसे हमारे हालात होने, कैसे हम लोग अपना टाइम काटेंगे, तो हम अपने परिवार से मिल लें, हम अपने घर में चले जाएं। देखो हर कोई अपने ही घर में भागने को तैयार था, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो हम यही कहेंगे ना, हमारा घर ही मंदिर है, हमारा घर ही है, हमारा जहाँ पे हमारा आशियाना है वही हमारा घर है, वहीं पे हमने जाना है, जहाँ पे हमारा परिवार रह रहा है, जहाँ पे वहीं पे हमने जाना है। तो तभी कहते हैं कि घर तो घर है ना, कि घर के सिवा तो कुछ नहीं है। चाहे एक छोटी सी झोपड़ी है तो उसको भी हम लोग घर कहते हैं। सारी दुनिया में घूम के आ जाते हैं, लेकिन फिर आके हम अपने ही घर में बैठते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? मंदिर ही बोलेंगे ना। तो हम अगर मंदिर गुरुद्वारे में या कहीं भी जाके, ये तो नहीं है कि हम सारी ज़िंदगी वहाँ पे बैठे रहेंगे, भागेंगे, तो फिर हम अपने ही यहाँ ना, अपने ही घर पे आके रहेंगे ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने घर से कभी कोई कदम ना उठाओ, अपने घर से कभी भी ऐसा कदम ना उठाओ कि हमें घर छोड़ के जाने की ज़रूरत पड़े। जैसे भी है अपने मैनेज करो और वहीं पे रहो, वहीं पे अपने आप को सेटल करो, और हिम्मत से अपने आप को सेटल करो। डर के नहीं, हिम्मत से सेटल करो, प्यार से सेटल करो अपने आप को, कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं। वही आप उसको प्यार से अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से स्मूथ से पटरी पे लेकर आओ। तो अपने घर के सिवा कहीं भी आपको प्रेम नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति हमें अपने ही घर में मिलेगी, चाहे वो महल है तो चाहे वो एक झुग्गी है। तो जो ज़िंदगी हम अपने घर में जीते हैं वही हमारी एक बेस्ट ज़िंदगी है, जिसको बेस्ट ज़िंदगी कहते हैं। तो लड़ाई झगड़े तो हमारे घर में होते हैं, ये तो है कि नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग घर छोड़ के भागेंगे कैसे है। तो आपको एक गाना सुनाती हूँ। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। बस ऐसे ही याद आ गया तो चलो गा देती हूँ, गुनगुना देती हूँ। जल्दी में सुबह का नाश्ता खत्म करके आज मैंने सुबह के नाश्ते में ही क्या किया, छोले भटूरे बना लिए। मैंने कहा छोले भटूरे बना लेती हूँ ताकि बच्चे खा के फटाफट फिर अपने काम पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं भगवान जी का प्रसाद बनाऊंगी। तो अब मैं छोले भटूरे बना रही हूँ। छोले मैंने फटाफट बना लिए। मैंने प्याज डाला, लहसुन डाला, टमाटर डाला, सब तड़का लगा दिया और देखिए इस तरीके से। और इधर मैं अब अपने भटूरे बनाने लगी हूँ। भटूरों के लिए मैंने तेल रख दिया है और इस तरीके से भटूरे बना लूँगी। और फिर उसके बाद बच्चों को खाने को दे दूँगी। जल्दी से वो खाने को फूल के बन रहे हैं। इसके लिए सिर्फ इतना करना होता है कि तेल
गर्म ज़्यादा लेना होता है। अगर हम ज़्यादा गर्म तेल नहीं लेंगे तो हमारे भटूरे फूल के नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए तेल को हमें अच्छे से गर्म करना होता है और भटूरे फूल के भी बाहर आते हैं। ये देखो मेरे भटूरे रेडी हैं। आइए फ्रेंड्स, खाइए गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया छोले भटूरे, छोले की सब्जी भटूरे और साथ में अचार। आप इसके साथ सलाद भी ले सकते हो, प्याज हरी मिर्च जो भी आपका मन हो। तो आइए खाइए, टेस्ट करिए। ऐसे देखो रेडीमेड गोलगप्पे आने लग गए हैं, इसमें ना सब कुछ ये बना बनाया होता है। तो मैं ये ट्राई के लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा देखो जरा इसको कैसे इसमें बनते हैं। रेडी टू फ्राई इसमें बने बनाए हैं, तो इसको देखती हूँ क्या है इसमें। ये देखो ये इस तरीके से। अभी इसको फ्राई करके देखते हैं, तेल गरम करके इसमें फ्राई करना है, तो देखते हैं कैसे होते हैं। ये देखो इस तरीके से इसमें डालने हैं। अब देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कैसे, पहले कभी तो मैं लेकिन हाँ फूल तो रहे हैं। वाह हाँ बन गए बन गए बन गए बन गए। ये इस तरीके से बने हैं, है ना। ये देखो फ्रेंड्स हमारे पुचके रेडी है। हमने इसमें क्या किया, मैंने ये मूंग दाल मैंने भिगो के इसको फ्राई करके रखा हुआ था। पहले ही मैंने कर लिया था, मेरे को आज था कि बनाएंगे। ये मूंग दाल मैंने फ्राई की थी और ये छोले बनाए हैं और ये दही मीठे वाला मैंने किया है। तो पहले हमने मूंग दाल डाल दी, फिर उसके ऊपर हमने छोले डाल दिए, फिर उसके ऊपर दही डाल दिया, फिर उसके ऊपर सॉस डाल दी टमाटो सॉस, फिर उसके ऊपर ये आलू भुजिया डाल दी। ये देखने में इतना टेस्टी लग रहा था, तो खाने में और भी टेस्टी लगेगा। चलिए आइए खाइए, 3 प्लेटें बनी रेडी हैं, आ जाओ खाओ।